माफ कर दो मेरी होने वाली सौजा मोहतरमा। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपका दिल दुखे। ज़ुहैब खानज़ादा अपने घुटने में बैठता इस छोटी सी लड़की से माफी मांग रहा था, जिसे इसने अभी थोड़ी देर पहले पूरी हवेली के सामने डांट दिया था। और सब हैरान परेशान इसे देख रहे थे। वो ज़ुहैब खानज़ादा 30 गाँवों का सरदार, इंतहाई सख्त मिजाज और गुस्से का तेज अकड़ू, जिसके गुस्से से हर बंदा डरता था, जिसकी एक दहाड़ से पूरी हवेली कांप उठती थी। आज वो अपनी से 13 साल छोटी लड़की के सामने झुककर माफी मांग रहा था और सबकी निगाहों की जद में था कि अचानक से वो नटखट सी लड़की इसकी गोद में बैठती इसके सीने से लगी थी। इस चौखट के अंदर कदम रखने का मतलब है कि तुमने अपनी मर्जी और अपनी हंसी दोनों का सौदा कर लिया है। यहाँ सिर्फ खानजादे का हुक्म चलता है और इस हवेली की दीवारें बगावत करना नहीं जानती। इसीलिए अपनी ये शोखियाँ और अपनी ये रंगीनी बाहर ही छोड़ कर आना, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही होता है जो मैं चाहता हूँ और मैं सिर्फ खामोशी चाहता हूँ। ज़ुहैब खानज़ादा की आवाज़ किसी नोकीले खंजर की तरह इस सर्द कमरे की फ़िज़ा को चीरती हुई निकली थी, जहाँ वो अपने वालिद और छोटे भाई की दूसरी बरसी की शाम अंधेरे में डूबा तन्हा बैठा था और सामने सुलह के मुआहदे के तहत दुल्हन बनकर आई हुरैन खड़ी थी, जिसके सर पर टिका गहरा सुर्ख दुपट्टा इस काली हवेली के मातमी रंगों में किसी अजनबी रोशनी की तरह चमक रहा था। आपकी खामोशी आपका मसला हो सकती है खानज़ादा, मेरा नहीं। मैं यहाँ कैदी बनकर नहीं, सुलह का परचम बनकर आई हूँ और परचम लहराते अच्छे लगते हैं, साकत खड़े नहीं। हुरैन ने इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, तो ज़ुहैब का तस्बी वाला हाथ लम्हे भर को रुका। ज़बान दराज़ी की कीमत यहाँ बहुत महंगी पड़ती है। लड़की, बेहतर होगा अपनी हद पहचान लो, वरना मैं हदें सिखाने में महारत रखता हूँ। ज़ुहैब ने इसे सख्त नज़रों से घूरा। कीमतों से मैं डरती नहीं और हदें वो लोग तोड़ते हैं जिन्हें दीवारों में चुन दिया जाए। मैं तो इस घर को घर बनाने आई हूँ। हुरैन के इस जुमले पर ज़ुहैब ने एक तल्ख कहकहा लगाया। घर? ये हवेली एक मज़ार है और मज़ारों में सिर्फ फातिहा पढ़ी जाती है, जिंदगी नहीं गुजारी जाती। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे जाए। ज़ुहैब ने हाथ के इशारे से इसे बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। हुरैन ने पलटते हुए इसे आखिरी बार देखा और दिल में अहद किया कि वो इस मज़ार में जिंदगी की रमक पैदा करके रहेगी, चाहे इसके लिए इसे खानज़ादा की हर दीवार से ही क्यों ना टकराना पड़े। इस पहली तकरार के बाद हवेली के दरो-दीवार एक ऐसी खामोश जंग के गवाह बन गए, जहां हर गुजरता दिन तनाव की एक नई तह चढ़ा रहा था। ज़ुहैब की सर्द मेहरी और हुरैन की खामोश ज़हमत के दरमियान पूरा 1 महीना गुज़र गया, मगर हुरैन ने हिम्मत हारने के बजाय ज़ुहैब के बनाए हुए हर इस कानून को निशाना बनाया शुरू कर दिया जो ज़िंदगी की अलामतों को रोकता था। और फिर एक सुबह ये खामोश जंग एक बड़े धमाके में बदल गई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस जगह को छूने की जिसे मैंने बरसों से अपनी यादों का मज़ार बना रखा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हवेली की मालिक हो जो मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ के पत्थरों तक को छेड़ने की कोशिश कर रही हो? ज़ुहैब की दहाड़ से हवेली के दरो-दीवार लरज़ उठे थे, जब इसने सहन में बरसों से बंद पड़े इस फव्वारे को चलते देखा, जो इसके मरहूम भाई की पसंदीदा जगह थी। और हुरैन का बाजू सख्ती से दबोचकर इसे फव्वारे के सामने ले आया। छोड़े मेरा हाथ, खानज़ादा। आपका गुस्सा इस पानी से ज़्यादा ठंडा है। आपको तकलीफ इस बात की नहीं कि फव्वारा चल गया है। तकलीफ ये है कि आपकी अना की काई साफ हो रही है। हुरैन ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की,
मगर ज़ुहैब की गिरफ्त मज़ीद सख्त हो गई। ये फव्वारा मेरे भाई की निशानी है। इसे मैं इसकी मौत के दिन से बंद किया था। तुमने इसे खोलने वाली कौन होती हो? ज़ुहैब की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। मुर्दा यादों के लिए जिंदों का दम नहीं घोटना चाहिए ज़ुहैब खानज़ादा। अगर आपके भाई यहाँ होते तो वो इस वीरानी पर खून के आंसू रोते। जिंदगी बहते पानी का नाम है, इस गंदे तालाब का नहीं जो आपने बना रखा है। हुरैन के इस बेबाक जवाब ने ज़ुहैब को अंदर तक हिला दिया। इसने झटके से इसका बाजू छोड़ा। तुम्हारी ये जुर्रत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। आज के बाद अगर तुमने मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाया तो याद रखना मैं भूल जाऊँगा कि तुम किस मुआहदे के तहत यहाँ आई हो। ज़ुहैब ने इसे उँगली के इशारे से वार्निंग दी। मैं भी देखूँगी कि आप कब तक अपनी यादों के पीछे छुपकर ज़िंदगी से भागते हैं, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ और मैं खामोशी से नहीं डरती। हुरैन ने गीले चेहरे के साथ इसका मुकाबला किया। ज़ुहैब इसे वहीं खड़ा छोड़कर गुस्से से तेज़ कदम उठाता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ गया। मगर इसके पीछे बजने वाली पानी की आवाज़ अब इसे पहले जैसी तकलीफ़देह नहीं लग रही थी, बल्कि इसमें एक अजीब-सी ललकार थी जो इसे बेचैन कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि एक फव्वारा चलाकर तुम इस मर्दा हवेली में ज़िंदगी भर दोगी? खानज़ादा की यादों पर कब्ज़ा करना इतना आसान नहीं है, जितना तुमने समझ लिया है। यहाँ कदम-कदम पर माज़ी की ज़ंजीरें हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकें और तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम बना देंगी। ज़ुहैब खानज़ादा की आवाज़ में गुस्से की वही पुरानी गूंज थी, मगर इसमें वो पहले जैसी काट नहीं थी, जो हुरैन के दिल को चीरती। और बरामदे में खड़े हुरैन को देख रहा था, जो फव्वारे के पास बैठी अपनी भीगी हुई हथेलियों को देख रही थी, जहाँ पानी की बूंदें इसकी किस्मत की तरह चमक रही थीं। मैं कब्ज़ा करने नहीं, यादों को आज़ाद करने आई हूँ खानज़ादा। आपने जिन ज़ंजीरों को अपनी ढाल बना रखा है, वो असल में आपकी बेड़ियाँ हैं और मैं इन्हें काट कर ही दम लूँगी, चाहे इसके लिए मुझे आपके गुस्से की आग में ही क्यों ना जलना पड़े। हुरैन ने पलट कर इसे देखा, तो इसकी आँखों में एक ऐसी चमक थी जिसने ज़ुहैब को लम्हे भर के लिए बेबस कर दिया। मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, हवेली के भारी सदर दरवाजे पर किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी और एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने फिज़ा में मौजूद इस हल्की सी नरमी को भी ज़हर आलूद कर दिया। अरे वाह! सुहेब भाई, हवेली में पानी की आवाज़ और एक खूबसूरत चेहरा लगता है। मेरे पीछे यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, ये शायद खानज़ादों की गैरत अब फव्वारों की मौसीकी में पनाह ढूँढने लगी है और आप भूल गए हैं कि इन दीवारों ने कितने जनाज़े उठाए हैं। असफंख्यार अपने मख़सूस तंज़िया लहज़े के साथ सहन में दाख़िल हुआ तो ज़ुहैब के चेहरे पर एकदम सख्ती आ गई और इसकी मुट्ठियाँ भिज गईं, क्योंकि वो जानता था कि इसके चचाज़ाद भाई की वापसी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ितना था, जो हमेशा राह में दबी चिंगारियों को हवा देता था। अपनी ज़बान को लगाम दो असफंयार, तुम यहाँ मेहमान बनकर आए हो, तो मेहमानों की तरह रहो। ये हवेली और इसके फ़ैसले आज भी मेरी मुट्ठी में हैं और किसी को ये हक़ नहीं है कि वो मेरे घर के मामलात में मुदाखलत करे। ज़ुहैब ने सीढ़ियाँ उतरते हुए सर्द लहजे में इसे टोका, जबकि हसनयार की नज़रें हुरैन पर जमी थीं, जो खामोशी से इस नए आने वाले शख्स के ज़हरीले तासुरात को भाप रही थी और इसे अंदाज़ा हो रहा था कि इस शख्स की मौजूदगी हवेली की फ़िज़ा को मज़ीद बोझिल कर देगी। फ़ैसले आपकी मुट्ठी में हैं या इस लड़की की आँखों में, ये तो वक़्त बताएगा। भाईजान, लेकिन सुना है जिस कबीले से ये आई है वहाँ के लोग आज भी खानदादों के खून के प्यासे हैं और सरहद पार से दुश्मनों के साथ मिलकर आपकी पीठ पे छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुलह का दुपट्टा
آپ کے گلے کا پھندا بن جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ اسفندیار نے زہیب کے قریب جا کر اس کے کان میں یہ زہریلے الفاظ کہے تو زہیب کے اندر وہی پرانا خوف اور غداری کی کسک جاگ اٹھی جو اس کے باپ اور بھائی کی موت کے بعد سے اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے ایک کڑی نظر حورین پر ڈالی جو اب بھی وہیں کھڑی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر وہ پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا، بلکہ ایک انجانی سی فکر نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ حورین اب اس گھر کی عزت ہے، اس کے بارے میں زبان نکالنے سے پہلے اپنی گردن کا خیال کر لینا۔ اسفندیار، اب جاؤ اور اپنی کمرے میں آرام کرو۔ مجھے تم سے شہر کے کاروبار پر بات کرنی ہے اور یاد رکھنا کہ یہاں غیبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زہیب نے اسے جھٹک دیا مگر اس کے لہجے میں آئی وہ تبدیلی حورین سے چھپی نہ رہ سکی، جس نے محسوس کر لیا کہ اسفندیار نے آتے ہی زہیب کے دل میں اس کے خلاف پہلا بیج بو دیا ہے اور اب اسے نہ صرف زہیب کی سرد رہری بلکہ اس کے شک کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کے پیچھے زہیب کی بے چین نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھیں، جیسے وہ اس کے وجود میں چھپے کسی راز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور اسی بے یقینی کے عالم میں حویلی کی راتیں ایک بار پھر طویل اور ڈراؤنی ہونے لگی تھیں۔ اسفندیار کے آنے کے بعد حویلی کی فضا میں پھیلا ہوا شک کا یہ زہر اگلے چند دنوں میں اس وقت ایک طوفان کی شکل اختیار کر گیا، جب گاؤں کے کچھ لوگ حورین کے میکے کے خلاف شکایتیں لے کر زہیب کی عدالت میں حاضر ہوئے اور زہیب نے اسفندیار کے اکسانے پر اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے حورین کو سب کے سامنے طلب کر لیا۔ تمہارے بھائیوں نے ہمارے گاؤں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور سنا ہے کہ وہ تمہارے ذریعے حویلی کی خبریں بھی منگوا رہے ہیں۔ کیا یہی تمہاری صلح کی قیمت ہے کہ تم یہاں رہ کر غداری کے جال بنو اور خانزادوں کی پیٹھ میں چھرا گھوپو؟ صہیب کی آواز بھری عدالت میں گونجی تو حورین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سب کے سامنے بلانا ہی اس کے لیے ایک بڑی ذلت تھی، مگر زہیب کے ان الزامات نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جبکہ اسفندیار ایک کونے میں کھڑا فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی آپ سے غداری کا نہیں سوچا، خانزادے میرے بھائیوں نے کیا کیا ہے اس کا مجھے علم نہیں، مگر میں اس گھر کی عزت بن کر آئی ہوں، تذلیل کا نشانہ بننے نہیں۔ حورین نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا تو گاؤں کے کچھ بزرگوں نے چہمگوئیاں شروع کر دی، جس پہ زہیب کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ اسے کوئی سخت سزا سنائے تاکہ اسفندیار اور گاؤں والوں کو یقین ہو جائے کہ وہ عورت کے زیر اثر نہیں ہے، مگر جیسے ہی اس نے حورین کے چہرے پر تیرتے ہوئے آنسو اور اس کے وجود کی لرزش دیکھی، اس کے اندر کا جلاد اچانک دم توڑ گیا۔ خاموش ہو جاؤ سب کے سب، حورین خانزادہ کی زوجہ ہے اور اس پر لگایا گیا ہر الزام مجھ پر لگایا گیا الزام تصور کیا جائے گا۔ اگر کسی کو حورین کے میکے سے کوئی شکایت ہے تو وہ میرے پاس آئے۔ میری عزت کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زہیب خانزادہ اب حورین کی ڈھال ہے، اس پر انگلی اٹھانے والا مجھ سے ٹکرائے گا۔ زہیب کی آواز میں اچانک آنے والی اس تبدیلی اور تحفظ کے احساس نے نہ صرف گاؤں والوں کو خاموش کرا دیا بلکہ حورین نے بھی حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند لمحے پہلے اسے ذلیل کر رہا تھا وہ اب اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار ہے۔ زہیب نے سختی سے سب کو رخصت کیا اور حورین کے قریب آ کر انتہائی دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا، اندر جاؤ حورین، اس سے پہلے کہ میرا غصہ دوبارہ جاگ جائے۔ میں نے تمہیں بچایا ہے کیونکہ تم میری دستار ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میرا شک دور ہو گیا ہے۔
हुरैन ने इसकी आंखों में देखा, जहां आप गुस्से की एक अजीब सी बेचैनी और तड़प थी। वो समझ गई कि ज़ुहैब की सख्ती के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा है जो इसे खोना नहीं चाहता, मगर अपनी अना के हाथों मजबूर है। वो खामोशी से हवेली के अंदर चली गई, मगर आज इसके दिल में ज़ुहैब के लिए नफरत नहीं बल्कि एक खामोश एतमाद की बुनियाद पड़ चुकी थी। इसे एहसास हुआ कि पत्थर में दरारें आना शुरू हो गई हैं, और वो मुहाफिज जो इसके सामने दीवार बनकर खड़ा था, वही एक दिन इसकी मोहब्बत का असीर भी बनेगा। जबकि बाहर खड़ा ज़ुहैब अपने इस फैसले पर खुद हैरान था कि इसने एक दुश्मन की बेटी को सबके सामने अपनी इज्जत क्यों करार दिया, और यही उलझन इसे एक नए इम्तिहान की तरफ ले जा रही थी। अदालत के इस हंगामे और हुरैन को सबके सामने अपनी इज्जत करार देने के फैसले ने ज़ुहैब खानज़ादा के आसाब को इस कदर थका दिया था कि हवेली पहुंचते ही वो तेज बुखार की तपिश में झुलसने लगा, जैसे इसके जिस्म ने इस जहनी दबाव के आगे हथियार डाल दिए हों, और वो अब एक बिस्तर पर कैद था, जहाँ इसकी सरदारी का रोब भी बेबस हो चुका था। तुम्हें हजार बार कहा था कि मेरे करीब मत आना। खानज़ादाओं को किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं होती, और तुम्हारी ये तीमारदारी मुझे एहसान महसूस होती है। इसलिए अपनी ये ठंडी पट्टियाँ और ये मस्नूई फ़िक्र लेकर यहाँ से चली जाओ। ज़ुहैब ने आंखें खोले बगैर ही नकाहत भरी आवाज़ में हुक्म सादिर किया था, मगर हुरैन ने इस बार इसके गुस्से को खातिर में लाने के बजाय एक और गीली पट्टी इसके माथे पर रखी, और बड़ी धीमी मगर कांटदार आवाज में जवाब दिया, एहसान आप पर वो लोग करते हैं जिन्हें आपसे कुछ चाहिए चाहिए होता है। खानज़ादा, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ, और रही बात आपकी सरदारी की, तो बुखार सरदारी नहीं देखता, वो सिर्फ इलाज मांगता है। इसीलिए खामोशी से लेटे रहें, वरना आपकी ये चीखों-पुकार आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब कर देगी। ज़ुहैब ने इसे गुस्से से देखना चाहा, मगर इसकी आँखों में नींद की कमी और थकन देख इसकी ज़बान जैसे गंग हो गई। इसे होश आने पर सरहाने पड़े पानी के बर्तन और हुरैन के हाथों की लर्ज़िश से अंदाज़ा हुआ था कि ये लड़की पूरी रात इसकी तपिश को कम करने के लिए लड़ती रही है। वो पत्थर दिल इंसान जिसने इस लड़की को तज़लील का निशाना बनाया था, आज इसी के ममता भरे लम्स में सुकून तलाश करने पर मजबूर था। तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि होश में आते ही फिर वही जल्लाद बन जाऊंगा? ज़ुहैब ने दबी आवाज़ में पूछा, तो हुरैन के हाथ एक पल को रुके, और इसने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डर इससे लगता है जो दुश्मन हो। आप तो मेरे मुहाफ़िज़ निकले। अदालत में आपने मेरा नहीं बल्कि अपनी इस पगड़ी का भरम रखा था, जो अब मेरे दुपट्टे से जुड़ चुकी है, और अब मैं आपका भरम रख रही हूँ। हुरैन ने इसे पानी का गिलास थमाते हुए कहा, तो ज़ुहैब ने खामोशी से गिलास थाम लिया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ एक मुहायदा नहीं बल्कि एक जीता जागता एहसास है, जो इसकी वीरान जिंदगी में दरारें डाल चुका है। इसी कश्मकश में वो दोबारा एक पुरसुकून नींद की वादी में उतर गया, जहां बरसों बाद इसे अपनी भाई की याद ने तड़पाया नहीं बल्कि हुरैन की मौजूदगी ने इसे एक अनजानी ढाल बांध थी। इस बीमार के कठिन पहरे और हुरैन की बेलौस तीमारदारी ने हवेली की फिजा में एक ऐसी खामोशी सी पैदा कर दी थी जिसने ज़ुहैब के शक को किसी हद तक दबा दिया था, और हुरैन ने इसी बदलते हुए मौसम का फ़ायदा उठाते हुए एक सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो फरमाइश कर दी जिसकी हिम्मत आज तक इस हवेली में किसी ने नहीं की थी। अगर आपकी तबीयत अब बेहतर है, तो क्या हम गांव के सालाना मेले में जा सकते हैं? सुना है वहाँ की रौनकें देखने वाली होती हैं, और मैं इस हवेली की कहत में रहकर उकता गई हूँ। ज़ुहैब ने चाय का कप लबों से लगाते हुए इसे हैरत से देखा, और फिर एक सर्द लहजे में बोला,
मेले आम लोगों के लिए होते हैं हुरैन खानज़ादा। हुरैन खानज़ादाओं की औरतें यूँ बाज़ारों में तमाशा नहीं बनती। मेरी सरदारी का एक प्रोटोकॉल है और मैं इसे किसी छोटी-सी खुशी के लिए दाँव पर नहीं लगाऊँगा। हुरैन ने इसके जवाब पर उदासी से अपनी नज़रें झुका लीं और धीमी आवाज़ में कहा, आपकी सरदारी सिर्फ़ पाबंदियों का नाम है, क्योंकि क्या आपके लिए मेरी एक छोटी-सी ख़्वाहिश की कोई अहमियत नहीं है? सिर्फ़ एक आम लड़की की तरह झूले झूलना और चूड़ियाँ खरीदना चाहती हूँ। क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है कि मैं आपके साथ चंद घंटे खुशी के गुज़ारना चाहती हूँ? सुहेब का दिल इसकी मासूमियत और उदास लहज़े पर पिघलने लगा था। इसे वो रात याद आई जब ये लड़की इसकी ज़िंदगी की दुआ माँग रही थी। इसने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पीछे हटाते हुए कहा, तैयार हो जाओ, हम शाम को मेले जाएंगे, लेकिन मेरे अपने प्रोटोकॉल और गार्ड्स के साथ। वहां कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जो मेरी पगड़ी पर हर्फ लाए, क्योंकि मैं तुम्हें खुशी तो दे सकता हूँ मगर अपनी गैरत पर समझौता नहीं कर सकता। हुरैन की आंखें खुशी से चमक उठी और जब वो शाम को मेले पहुंची तो वहां की चहल पहल और रंगीनियों ने इसे जैसे शहरज़दा कर दिया। सुहेब ने इसे दूर से खड़े होकर झूला झूलते देखा तो इसके सख्त चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो बरसों से गायब थी। इसने खुद आगे बढ़कर हुरैन के लिए वो गहरे सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां खरीदी जिन पर हुरैन की नजरें जमी थीं। ये पहन लो और देखना, इनका कोई टुकड़ा तुम्हारे हाथ को जख्मी ना करे, वरना तुम्हारी तकलीफ का हिसाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। सुहेब ने चूड़ियां इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो हुरैन का दिल जोर से धड़कने लगा। शुक्रिया खानजादा, आपने आज साबित कर दिया कि आपका दिल इन दीवारों जितना सख्त नहीं है। हुरैन ने चूड़ियां पहनते हुए कहा तो जुहैब ने रुख मोड़ लिया ताकि वो अपनी आंखों की नमी छुपा सके। मगर दूर खड़ा असफंयार ये सब देख गुस्से से पागल हो रहा था। इसे अंदाजा हो गया था कि हुरैन सुहेब के बंद दरवाजों को तोड़ चुकी है और अब इसे अपनी साजिश को एक आखिरी और फैसलाकुन मोड़ देना होगा, ताकि इनके दरमियान पैदा होने वाले इस नए एतमाद को जड़ से उखाड़ फेंके। एतबार की ये चूड़ियां तो अभी तुम्हारी कलाइयों में सलामत हैं हुरैन, मगर तुमने मेरे मान का गला घोटने में एक पल भी ज़ाया नहीं किया। यही तुम्हारी इस ईमानदारी और इस मोहब्बत का सिला था कि तुम मेरे ही घर के पिछवाड़े में मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी मौत का सौदा करो। सुहेब खानज़ादा की गरजदार आवाज़ ने मेले से लौटी हुई इस पुरसुकून रात के सन्नाटे को किसी धमाके की तरह चीर दिया था। जब इसने हवेली के पिछले हिस्से में अंधेरे में हुरैन को इसके भाई के साथ खड़ा देखा, वही भाई जो सुहेब के नज़दीक इसके भाई और भाई का कातिल था, और इस वक्त हवेली की हुरैन की कलाइयों में मौजूद वही सुर्ख चूड़ियां तड़प कर रह गईं जिन्हें चंद घंटे पहले ज़ुहैब ने खुद अपनी पसंद से खरीदा था। मेले से वापसी का सफ़र जिसमें खामोशियाँ फूल रही थीं और ज़ुहैब की नज़रों में पहली बार हुरैन के लिए तड़प नज़र आई थी। अस्फंयार की एक चाल ने इसे पल भर में राख कर दिया था। अस्फंयार ने हुरैन के भाई को एक जाली खत लिखकर ये बावर कराया था कि ज़ुहैब हुरैन को मारने वाला है और हुरैन का भाई इसी खौफ में अपनी बहन को बचाने के लिए हवेली के खुफिया रास्ते पर पहुंचा था। मगर ज़ुहैब के लिए ये मंज़र किसी गद्दारी से कम नहीं था, क्योंकि इसकी शक की बुनियादें असफंयार पहले ही पक्की कर चुका था। आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है खानज़ादा। ये मेरा भाई है, ये आपको मारने नहीं बल्कि मुझे बचाने आया है, क्योंकि इसे किसी ने गलत खबर दी थी। खुदा के लिए मेरी बात सुने, ये कोई साजिश नहीं है। हुरैन ने रोते हुए ज़ुहैब का हाथ थामने की कोशिश की, मगर ज़ुहैब ने इसे इतनी सख्ती से झटका
कि वो दीवार से जा टकराई और इसकी कलाई की चंद चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। गोया इनके दरमियान पैदा होने वाला वो कच्चा सा एतमाद भी इन कांच के टुकड़ों की तरह किरची किरची हो गया हो। ज़ुहैब की आंखों में इस वक्त वो वहशत थी जो सिर्फ धोखा खाने वाले इंसान के चेहरे पर आती है। इसने हुरैन के भाई की तरफ खूनी नजरों से देखा, जो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि ज़ुहैब के गार्ड्स ने इसे दबोच लिया। खामोश रहो हुरैन, तुम्हारी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ अब मेरे ज़ख्मों पर नमक का काम कर रहा है। तुमने साबित कर दिया है कि सांप का बच्चा कभी दोस्त नहीं हो सकता, और तुमने इसी खून का इंतखाब किया जिसने मेरे घर के चिराग गुल किए थे। अब इस गद्दारी की सज़ा वो होगी जो खानज़ादाओं की रिवायत है, ना कि वो जो तुम्हारी आँसू भरी आँखों में लिखी है। ज़ुहैब ने दाँत पीसते हुए ये जुमला मुकम्मल किया और हुरैन को इसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले गया, जबकि हुरैन की चीखें और मिन्नतें इस पत्थर दिल इंसान के कानों तक पहुंचने से पहले ही फिजा में दम तोड़ रही थी, क्योंकि अब इसके सामने वो मुहाफिज नहीं, बल्कि वो सरदार खड़ा था जिसकी अना को इसकी अपनी बीवी ने सबके सामने खाक में मिला दिया था। इस वहशतनाक मुकाबले और भाई की कैद ने हुरैन की जिंदगी को एक ऐसे तारीख मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत या जिल्लत की तरफ जाता था। और ज़ुहैब ने इसे कमरे में बंद करके बाहर ताला लगा दिया, ताकि वो अपनी इस गद्दारी पर मातम कर सके जो इसने कभी की ही नहीं थी। इस कमरे की दीवारें अब तुम्हारा मुकद्दर हैं हुरैन। जब तक तुम्हारा भाई इस कैद खाने में अपनी सांसों का हिसाब दे रहा है, तुम यहाँ अपनी इस बेवफाई का हिसाब दोगी। और याद रखना कि खानजादा की अदालत में अब माफ़ी का लफ्ज़ मिट चुका है। ज़ुहैब ने कमरे के दरवाजे के बाहर से सर्द लहजे में यह ऐलान किया, तो हुरैन के अंदर से दरवाजे पर दस्तक देते हुए भराई हुई आवाज़ में पुकारा, खानज़ादा, एक बार मेरी बात सुन लें। वो खत देखें जो मेरे भाई को मिला था। असफंदियार ने आपको और मेरे खानदान को लड़ाने के लिए ये सब किया है। मैंने कभी आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपा। मैं तो आपकी ज़िंदगी की दुआएँ माँगती रही हूँ। ज़ुहैब का हाथ ताले पर थोड़ी देर के लिए रुका। इसे हुरैन की आवाज़ में वही तड़प सुनाई दी जो इसने बीमारी के दौरान महसूस की थी। मगर असफंदियार के ज़हरीले अल्फाज इसके दिमाग में गूंज रहे थे कि औरत का आंसू सबसे बड़ा हथियार होता है भाईजान। इसने अपने दिल को मज़ीद सख्त कर लिया और वहाँ से मुड़कर सीधा कैदखाने की तरफ बढ़ गया, जहाँ हुरैन का भाई जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। तुम्हारे भाई की जान अब मेरे हाथ में है हुरैन, और अगर वो खत जाली हुआ जैसा कि तुम कह रही हो, तब भी इसे यहाँ से जिंदा निकलने के लिए अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मगर मुझे लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर खानज़ादा की सरदारी का मजाक उड़ाया है, और इस मजाक की कीमत सिर्फ खून होती है। ज़ुहैब ने हवेली के सहन में खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा ताकि हुरैन अपने कमरे में खिड़की से ये सुन सके, जबकि असफंयार अंधेरे में खड़ा ये सब देख अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि ज़ुहैब की अना इसे सच देखने नहीं देगी, और यही वो दरार थी जिसने हवेली के अंदरूनी सुकून को हमेशा के लिए खत्म कर देना था। हुरैन कमरे के अंदर जमीन पर ढेर हो चुकी थी। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू इन टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर गिर रहे थे जो इसकी कलाई से अलग हुए थे। इसे अब एहसास हो रहा था कि ज़ुहैब के दिल तक पहुंचने का रास्ता इसकी सोच से ज़्यादा दुश्वार है, और असफंयान ने इनके दरमियान वो दीवार खड़ी कर दी है जिसे गिराने के लिए इसे अब अपनी रूह का नजराना पेश करना होगा, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की नहीं,
बल्कि इस मोहब्बत की बका की थी जो जन्म देने से पहले ही शक की भेंट चढ़ चुकी थी। ये कागज का टुकड़ा मेरी बेगुनाही का सबूत है या आपकी अंधी अना का जनाजा? अब इसका फैसला आपको करना हो। खानज़ादा, क्योंकि इस पर लिखी तहरीर आपके किसी दुश्मन की नहीं बल्कि आपके इस अपने की है जिसके ज़हर ने आपकी बसारत छीन ली है। हुरैन की आवाज़ कमरे के बंद दरवाजे के पीछे से किसी ज़ख्मी परिंदे की तरह गूंजी थी। जब इसने वो खत खिड़की की जाली से बाहर उछाला जो सहन के गिर्द में ज़ुहैब के कदमों में चंद इंच जू दूर जा गिरा था। ज़ुहैब जो गुस्से के आलम में कैद खाने की तरफ बढ़ रहा था, इन अल्फाज की काट पर जैसे वही मुनजम्मिद हो गया। इसने झुककर इस सफ़ेद कागज़ को उठाया जो धूल में अटा हुआ इसकी सरदा इसकी सरदाराना बसारत को ललकार रहा था, और जैसे-जैसे इसकी नज़रें इन हुर्फ़ों पर जमती गईं, इसके माथे पर पसीना और चेहरे पर ज़र्दी छाने लगी, क्योंकि वो लिखाई किसी और की नहीं बल्कि इसके भाई अस्फंयार की थी, जिसने हुरैन के ख़ानदान को झूठे ख़त के ज़रिए यहाँ बुलाकर इस खूनी तसादुम की बुनियाद रखी थी। ज़ुहैब को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे आसमान की बुलंदियों से ज़मीन के सख्त फर्श पर पटक दिया हो। इसके वो हाथ लरज़ने लगे जो थोड़ी देर पहले हुरैन के बालों से घसीट कर लाए थे। इसने वो खत अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उल्टे कदमों वापस पलटकर कमरे का ताला खोला। तो सामने हुरैन को फर्श पर बिखरे इन सुर्ख कांच के टुकड़ों के दरमियान बेजान बुत की तरह बैठा पाया, जो इसकी तज़लील की गवाही दे रहे थे। तुम्हारे भाई को रिहा कर दिया गया है हुरैन। इसे मेरे लिए बेहतरीन गार्ड्स की ज़रूरत है। गाँव की सरहद तक छोड़ दिया गया है। और रही बात इस्फंयार की, तो इसका हिसाब अब मैं खुद लूँगा, क्योंकि इसने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि खानज़ादा की गैरत को भी धोखा दिया है। ज़ुहैब ने इसे सहारा देकर उठाने के लिए हाथ उठाया, मगर हुरैन ने ज़रा-सा पीछे हटकर इसे खुद से दूर कर दिया। इसकी आँखों में अब आँसू नहीं बल्कि वो बर्फ़ानी सर्दी थी जो पत्थरों को चीर देती है। भाई को रिहा कर देना या असफंयार से हिसाब लेना माफ़ी नहीं होता खानज़ादा। आपने जो ज़ख्म मेरी रूह को दिए हैं, वो इन पसंदीदा खानों से नहीं भरेंगे, जो आपने बाहर मुलाज़िमों के हाथ भिजवाए हैं। मैं अब भी इस हवेली में एक कैदी ही हूँ, बस मेरी ज़ंजीरें नज़र आना बंद हो गई हैं। ज़ुहैब ने इसकी तलख़ी को ख़ामोशी से पी लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी ही अना के मलबे तले दबा हुआ है। इसने बिना कुछ कहे वहाँ से रुख मोड़ लिया, मगर इसके दिमाग में असफंयार के लिए एक ऐसी नफ़रत ने जन्म लिया था, जो अब किसी भी एक लम्हे एक खूनी तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर सकती थी। और इसी शाम हवेली के दरो-दीवार ने देखा कि सरदार ने पहली बार अपनी अना को हुरैन के कदमों में बिखेरे हुए काँच के साथ दफ़न कर दिया था। मगर एतबार की वो डोर जो टूट चुकी थी, इसे जोड़ना इसे अब किसी मुआवज़े से कम न था। हवेली की इन खामोश राहदारियों में वक़्त का पहिया सुस्त रफ्तारी से घूमता रहा, और ज़ुहैब के पछतावे और हुरैन की बेरुखी के दरमियान कई मौसमों ने अपने रंग बदले। मगर इन के दरमियान कभी वो अनकही दीवार किसी सूरत गिरने को तैयार न थी, जहाँ सुहेब अब भी दूर खड़े होकर हुरैन की आहट सुनता था, मगर अब इसके सामने जाकर अपनी खता तस्लीम करने का हौसला नहीं पा सका। खज़ा के सूखे पत्ते सहन में बिखरे चुके थे, जब असफंयार, जो एक अरसे से शहर में रूपोश था, दोबारा हवेली में नमूदार हुआ, और इस बार इसके चेहरे पर वो पुरानी मकारी नहीं, बल्कि एक मस्नूई संजीदगी सी जिसने हुरैन को चौकन्ना कर दिया था। एक रात जब सुहेब अपनी बैठक में गांव के किसी अहम मामले पर अकेला बैठा था, हुरैन ने इत्तेफाकन बरामदे से गुजरते हुए असफंयार को अपने मुलाजिम से सरगोशी करते सुना कि कल सुबह ज़ुहैब खूनी दरे की तरफ अकेला जाएगा, जहाँ दुश्मन कबीला सुलह की आखिरी बातचीत के लिए इसका मुंतज़िर है।
हुरैन का दिल किसी अनहोनी के खौफ से लरज़ उठा, क्योंकि वो जानती थी कि वो दरा मौत का जाल है और ज़ुहैब अपनी धुन में अस्फंयार के कहे हुए लफ्ज़ों पर एतबार करके वहाँ जा रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या हुरैन बीबी? इस अंधेरी रात में मैं इस खतरनाक रास्ते पर अकेले जाना खुदकुशी है और आप वहां पहुंचकर क्या कर लेंगी जबकि ज़ुहैब खानज़ादा खुद अपनी मर्जी से वहां जा रहे हैं। हवेली की बूढ़ी मुलाजमा ने हुरैन का रास्ता रोकने की कोशिश की। जब वो अपनी चादर संभाले नंगे पांव हवेली के पीछे दरवाजे से निकलने लगी थी। अगर मैं आज ना गई तो कल इस हवेली का वकार मिट्टी में मिल जाएगा और मैं अपने मुहाफिजों को यूं किसी साजिश की भेंट चढ़ते नहीं देख सकती, चाहे इसके लिए मुझे दुश्मन के कदमों में ही क्यों ना गिरना पड़े। हुरैन के लहजे में वो काट थी जिसने मुलाजमा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और वो किसी साए की तरह पहाड़ी रास्तों पर दौड़ने लगी जहां हर पत्थर इसके नंगे पैरों को जख्मी कर रहा था, मगर इसके दिल में लगी आग इन जख्मों से कई ज्यादा तंद और तेज थी। दरे के दहाने पर पहुंचने से हुरैन ने हिम्मत करके दुश्मन सरदार के ठिकाने का रुख किया ताकि इसे खबर कर सके कि अगर जुहेब को कुछ हुआ तो खानजादाओं का पूरा कबीला इन्हें सफा हस्ती से मिटा देगा। वो वहां सिर्फ एक सौदा करने गई थी कि जुहेब की जिंदगी के बदले वो अपनी जान पेश कर देगी, मगर इसे ये इल्म नहीं था कि असफंयार का कैमरा झाड़ियों के पीछे से इसके हर अमल को एक गद्दारी का रंग दे रहा है। जब वो दरे के करीब पहुंची तो देखा कि ज़ुहैब अपनी घोड़ी पर सवार बेखबरी में इस तंग रास्ते की तरफ बढ़ रहा है जहां ऊपर चट्टानों के पीछे दुश्मन की बंदूकों की नालियां इसके सीने का इंतजार कर रही हैं। फिजा में एक पुरस्रार खामोशी थी जो किसी बड़े हादसे का पता दे रही थी। ज़ुहैब रुक जाएं, आगे मौत है। ये रास्ता आपके लिए नहीं बल्कि आपके जनाजे के लिए बिछाया गया है। दुश्मन ऊपर चट्टानों में घात लगाए बैठा है। हुरैन की फलक शगाफ चीख दरे की दीवारों से टकरा कर गूंजी तो जुहेब ने चौंक कर घोड़ी की लगाम खींची और इसी लम्हे एक गोली हुरैन के पैरों के पास आकर पत्थर से टकराई जिसने सन्नाटे के परखचे उड़ा दिए। जुहेब ने बिजली की सी तेजी से अपनी राइफल संभाली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हुरैन की बर्वक्त मुदाखलत ने इसे संभलने का मौका दे दिया था और इसके गार्ड्स जो थोड़े फासले पर थे वो भी वहीं पहुंच गए, जिससे दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। धुएं और बारूद की बू के दरमियान जब खतरा टला तो जुहेब के घोड़े से उतरकर और हुरैन के करीब आया जिसके पांव पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो चुके थे। इसकी आंखों में गुस्सा और तड़प का एक अजीब इम्तिजाज था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता असफंयार चट्टान के पीछे से नमूदार हुआ और इसके हाथ में वो तस्वीर थी जो हुरैन की तमाम कुर्बानियों को पल भर में राख करने के वाली थी। बचाने नहीं आई थी ये भाई जान, ये तो अपनी वफादारी का सौदा पूरा करने आई थी। जरा देखे तो ये सही, ये तस्वीरें जिसमें आपकी ये मासूम बीवी दुश्मन सरदार के साथ खड़ी सौदेबाजी कर रही है। ये आपको बचाने नहीं बल्कि आपकी लोकेशन देने आई थी ताकि दुश्मन इसे अपनी आमान में ले सके और आपका किस्सा तमाम कर दे। जुहैब ने तस्वीर झपट कर देखी जिनमें हुरैन वाकई दुश्मन सरदार के सामने खड़ी थी। इसका चेहरा एक बार फिर तपे हुए लोहे की तरह सुर्ख हो गया। इसे लगा कि हुरैन ने एक बार फिर इसकी नरमी का फायदा उठाया है और इसने पिछले अरसे में दिखाई थी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को सच समझ बैठा। तुमने तो मेरी जिंदगी का सौदा मेरे ही दुश्मनों से कर लिया। अब इस हवेली में तुम्हारी वापसी एक बीवी की तरह नहीं बल्कि एक गद्दार की तरह होगी जिसकी सजा सिर्फ तस्दील है और कुछ नहीं। सुहेब ने हुरैन का हाथ इतनी सख्ती से झटका कि वो जमीन पर गिर पड़ी।
हुरैन ने इसे हकीकत बताने के लिए हाथ फैलाए, मगर ज़ुहैब ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और इसे घोड़े पर बिठाकर हवेली की तरफ रवाना हो गया। जबकि पीछे खड़ा असफंयार जानता था कि इस बार इसने ज़ुहैब के दिल में शक का वो बीज बो दिया जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और हुरैन का टूटा हुआ दिल अब किसी भी मौज़े का इंतज़ार करने के काबिल नहीं रहा था। जिस औरत की सांसें मेरे नाम से जुड़ी थी, आज इसकी हर धड़कन में गद्दारी का शोर सुनाई दे रहा है। और मैं कितना बड़ा अहमक था कि असफंयार की बातों को पसे पुश्त डालकर तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर एतबार कर बैठा। लेकिन अब खानज़ादा की अदालत में ना कोई रियायत होगी और ना ही कोई नरमी। हवेली के वसी सहन में जब ज़ुहैब की आवाज़ गूंजी, तो वहाँ मौजूद बुजुर्गों और गांव के मुआज़्ज़िज़ीन के चेहरों पर तज़ब्ज़ और खौफ के साए लहराने लगे थे। और हुरैन को घोड़े से उतार कर बालों से पकड़ता हुआ ऐन इसी जगह ले आया जहाँ कभी इसने अपनी ढाल करार दिया था। मगर आज इसकी नज़रों में तड़प की जगह वो वहशत थी जो सिर्फ अपनों के धोखे से नहीं पैदा होती है। असफंयार की लाई हुई वो तस्वीर सबके सामने बिखर चुकी थी, जिनमें हुरैन दुश्मन सरदार के साथ खड़ी किसी सौदेबाजी में मसरूफ नजर आ रही थी, जबकि हकीकत ये थी कि वो वहाँ सुहेब की जिंदगी की भीख मांगने नहीं बल्कि अपनी जान का नजराना पेश करने गई थी। मगर सुहेब की बसारत पर शक का वो पर्दा पड़ चुका था जिसे हटाना अब किसी के बस में ना था। आपकी सरदारी बहुत ऊंची है खानज़ादा, इतनी ऊंची कि इस पर खड़े होकर आपको नीचे जमीन पर रेंगती सच्चाई नजर नहीं आती। मैंने अपनी जान की बाजी लगाई ताकि आपकी सांसें सलामत रहें, मगर आपने तो मेरी इज्जत का सौदा सरेआम कर दिया। अब मुझे आपकी अदालत से कोई इंसाफ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ मुहाफिज ही मुंसिफ बन जाए, वहाँ मज़लूम की आवाज़ सिर्फ दीवारों से टकरा कर रह जाती है। हुरैन की आवाज़ में अब लर्जिश नहीं बल्कि एक अजीब सी बर्फानी ठंडक तर आई थी। इसकी आँखों से आँसू नहीं बह रहे थे, बल्कि वहाँ एक ऐसी मर्दनी छाई थी जो इंसान के अंदर सब कुछ टूट जाने के बाद पैदा होती है। इसने अपने लहूलुहान पैरों की तकलीफ को यकसर फरामोश कर दिया था, क्योंकि इसके दिल पर लगने वाले जख्म इससे कहीं ज्यादा गहरे और लाइलाज थे। सुहेब ने जब इसकी आंखों में बेखौफी और सर्दी देखी, तो इसका दिल एक लम्हे के लिए लरज़ ज़रूर गया, मगर सामने बैठे पंचायत के बुजुर्गों और असफंयार की जहरीली मुस्कुराहट ने इसकी अना को मज़ीद भड़का दिया। इसने हुरैन का हाथ झटकते हुए बुलंद आवाज़ में वो फैसला सुनाया, जिसने हवेली की तारीख को एक बार फिर खून-आलूद कर दिया था। तुम्हें इस हवेली की गद्दार करार दिया जाता है। हुरैन, आज के बाद खानज़ादे की पगड़ी पर तुम्हारा कोई साया नहीं होगा। तुम्हें इसी वक्त इस चौखट से निकल जाने का हुक्म दिया जाता है। और याद रखना कि अगर दोबारा कभी तुमने इस गांव की हुदूद में कदम रखा, तो मेरी बंदूक की नाली तुम्हारे इस धोखेबाज दिल का हिसाब लेगी। सुहेब के इस दिल ने हवेली की फिजा को मुनजमिन कर दिया। हुरैन ने एक आखिरी बार इसे देखा और नजर मलामत से लबरेज थी, जैसे वो कह रही हो कि जिस दिन तुम्हें सच मालूम होगा, इस दिन तुम अपनी सरदारी से नफरत करोगे। और फिर वो बिना कुछ कहे अपना वही सुर्ख दुपट्टा संभालती हुई जो अब तार-तार हो चुका था, हवेली के भारी दरवाजे से निकल गई, जबकि ज़ुहैब का अपना वजूद अंदर से टूट-टूट कर किरची हो रहा था। मगर इसकी अना ने इसे मुड़कर देखने की इजाज़त ना दी। हुरैन के जाने के बाद हवेली की उदासी एक ऐसी होलनाक खामोशी में बदल गई जिसने ज़ुहैब के सकून को गारत कर दिया था। वो रात भर अपने कमरे में दीवारों से सर टकराता रहा। इसे हर तरफ हुरैन की आवाजें और इसके पैरों के निशानात नजर आ रहे थे। और इसी बेचैनी के आलम में जब सुबह की पहली किरण फूटी, तो हवेली के सदर दरवाजे पर दुश्मन कबीले का एक कासिद नमूदार हुआ।
جس کے ہاتھ میں ایک سفید پرچم اور ایک بند لفافہ تھا۔ یہ پیغام ہمارے سردار نے بھیجا ہے خانزادہ، انہوں نے کہا ہے کہ جس عورت کو تم نے غدار سمجھ کر نکالا وہ دراصل وہ شیرنی تھی جس نے ہماری بندوقوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان کا سودا تمہاری زندگی کے لیے کیا تھا۔ وہ تو ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے زہیب خانزادہ کو کچھ کیا تو وہ اپنی جان دے دے گی اور اس کا خون تمہارے قبیلے کی تباہی کا سبب بنے گا۔ ہم نے تو صرف اسے ڈرانے کے لیے وہ تصاویریں بنائی تھی تاکہ تمہارے دل میں شک پیدا کر سکیں، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم اتنے کمزور نکلے کہ اپنی ہی محبت کو پہچان نہ سکے اور ہمارا کام اسفندیار نے آسان کر دیا۔ قاصد کے ان الفاظ نے زہیب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود پر تپتا ہوا لاوا انڈیل دیا ہو۔ اس نے وہ لفافہ کھولا تو اس میں اسفندیار کے ملازم کا اعتراف جرم بھی تھا، جسے دشمن نے اپنے فائدے کے لیے پکڑ کر سب کچھ سچ اگلوا لیا۔ زہیب کی آنکھیں اس کے سامنے وہ تمام مناظر گھوم گئے جب حرین ننگے پاؤں اس کے لیے پہاڑوں پر دوڑی تھی، جب اس نے گولیوں کی بوچھاڑ میں اس کا نام پکارا تھا، اور کیسے اس نے اس معصوم لڑکی کو سب کے سامنے تسلیل کا نشانہ بنایا تھا۔ اسفندیار زہیب کی ایک فلک شگاف چیخ وہ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی اور وہ دیوانہ وار اس طرف بھاگا جہاں اسفندیار چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑا اور دیوار سے دے مارا۔ اس وقت سہیب کی آنکھوں میں وہ خون تھا جو صرف اپنی سب سے قیمتی شے کھو دینے والے انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے میرے اعتبار کا خون کیا، اب اس حویلی میں تمہارے لیے صرف موت ہے اور کچھ نہیں۔ سہیب نے اسے حویلی سے باہر پھینکنے کا حکم دیا اور خود ننگے پاؤں اس رستے پر بھاگ نکلا جہاں سے حرین گئی تھی۔ اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ حرین اسے معاف نہیں کرے گی، مگر اسے ڈھونڈنا تھا، اسے بتانا تھا کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی سرداری اور اپنی انا کی بھیٹ ہی کیوں نہ چڑھانی پڑے، کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کے صرف حرین کی وہ محبت تھی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں رول دی تھی۔ اس پچھتاوے کی تپش سہیب خانزادہ کے لیے اس بخار سے کئی زیادہ جان لیوا تھی جس میں حورین نے اسے زندگی کی دعا دی تھی۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں ایک دیوانے کی طرح ان پگڈنڈیوں کی خاک چھانتا رہا جہاں اس کی عزت کے پاؤں کے نشان مل سکتے تھے، مگر حرین کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حویلی اب اسے ایک عالیشان قبر محسوس ہوتی تھی جہاں ہر فوارے کی آواز ملامت بن کر اس کے سینے پر لگتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ دشمن کی بیٹی سمجھ کر ٹھکراتا رہا ہے وہ دراصل اس کے اس بنجر وجود میں بہار کا واحد جھونکا تھی جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مسلوب کر دیا تھا۔ آخر کار اسے ایک درگاہ کے پاس بنے کچے گھر میں حورین کی موجودگی کا پتہ چلا تو وہ ننگے پاؤں اس طرف بھاگا۔ اسے لگا کہ شاید دیکھتے ہی حورین اس کے گلے لگ جائے گی، مگر وہاں اسے جس حورین سے واسطہ پڑا وہ تو کسی جیتے جاگتے مزار سے کم نہیں تھی۔ زہیب خانزادہ کو اب اس غدار کی یاد کیوں ستانے لگی جس کا سودا انہوں نے سرے عام پنچایت میں کر دیا تھا؟ جائیں یہاں سے اور اپنی اس سرداری کو سنبھالیے جس کی دیواریں میرے خون اور آنسوؤں سے اونچی ہوئی ہیں۔ اب حرین کے پاس آپ کو دینے کے لیے نہ تو دعا بچی ہے اور نہ ہی کوئی التجا۔ حرین نے اس کچے مکان کی دہلیز پر کھڑے ہو کر جب یہ لفظ کہے تو زہیب کو اپنی پوری زندگی بے معنی محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کی وہ شوخی جو کبھی اسے چیلنج کرتی تھی اب اگر ایک گہری خاموشی میں بدل چکی تھی۔ میں مجرم ہوں حرین، میں جانتا ہوں کہ میرے پچھتاوے کا کوئی وزن تمہارے ان زخموں کے برابر نہیں جو میں نے تمہیں دیے، مگر ایک بار حویلی واپس چلو،
मैं असफंयार को निकाल चुका हूँ और सारा गाँव अब सच जानता है। मुझे अपनी इस्लाह का एक मौका दे दो। ज़ुहैब ने टूटे हुए लहजे में इल्तिजा की, तो हुरैन ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हवेली वापस जाने के लिए हुरैन को फिर से किसी की तज़लील का निशाना बनना पड़ेगा। आपने मेरी इज़्ज़त सबके सामने उछाली थी, खानज़ादों, और अब सिर्फ कहने से ये दाग नहीं मिटेगा कि जिस अना की खातिर आपने मुझे निकाला था, वो ना आज भी आपके और मेरे दरमियान हाइल है। ज़ुहैब ने इसकी बातों में छुपा वो दर्द महसूस कर लिया जो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती थी। इसे एहसास हुआ कि हुरैन को वापस ले जाने के लिए इसे वो करना होगा जो आज तक किसी सरदार ने करने का सोचा भी नहीं था। इसने हुरैन से सिर्फ एक बार हवेली आने की दरखास्त की ताकि वो इसे अपना अधूरा सामान ले जा सके और हुरैन ने इसे आखिरी मुलाकात समझकर कबूल कर लिया। हवेली के सदर दरवाजे पर आज वही मुआज़िज़ीन और गाँवों के सरदार मौजूद थे, जिन्होंने चंद दिन पहले हुरैन की तस्लील का तमाशा देखा था। फिज़ा में एक अजीब-सा तनाव था, जैसे कोई बड़ा तूफ़ान दस्तक देने वाला हो। हुरैन जैसे ही अपनी पुरानी चादर सँभाले सहन में दाखिल हुई, इसकी नज़रें नीची थीं और कदमों में वो पहले जैसी तेज़ी नहीं थी, मगर जैसे ही वो ज़ुहैब के करीब पहुँची, पूरे मजमे की साँसें रुक गईं, क्योंकि ज़ुहैब खानज़ादा जिसकी एक दहाड़ से हवेली काँपती थी और जिसके सामने बड़े-बड़े सर झुक जाते थे, वो सबकी हैरत ज़दा नज़रों के सामने अपने घुटनों के बल हुरैन के पैरों में बैठ गया था। माफ़ कर दो, मेरी होने वाली ज़ौजा मोहतरमा, मैंने तुम्हारे एतमाद का खून किया। मैंने अपनी अना को तुम्हारी वफ़ा से बड़ा समझा। आज इस मजमे के सामने ज़ुहैब खानज़ादा अपनी इस सरदारी और अपनी पगड़ी तुम्हारे इन लहूलुहान पैरों में रखता है। अगर हो सके तो इस गुनहगार को एक बार फिर अपना मुहाफ़िज़ बनने का हक दे दो। ज़ुहैब की आवाज़ में वो नदामत और सच्ची तड़प थी जिसने वहाँ मौजूद पत्थर दिल इंसानों की आंखों में भी आंसू ला दिए थे। हुरैन ने जब इस शख्स को ही अपनी अना के टुकड़े लिए अपने सामने यूं झुका हुआ देखा तो इसके दिल की वो जमी हुई बर्फ एक लम्हे में पिघल कर आंखों के रास्ते बह निकली। वो तमाम तलखियां, वो तजलील और वो 2 साल का कठिन सफर जैसे एक ही पल में खत्म हो गया था। इसे एहसास हुआ कि ज़ुहैब अब सिर्फ गाँव का सरदार नहीं रहा, बल्कि इसकी मोहब्बत का सच्चा कैदी बन चुका है। इसने तमाम दूरियां मिटा दी और उछलकर ज़ुहैब की गोद में बैठकर इसके सीने से लगकर फूट-फूट कर रो दी, जैसे वो अपनी सारी थकान इसे एक लम्स में उतार देना चाहती हो। ज़ुहैब ने इसे शिद्दत से अपने बाजुओं में भर लिया, ये अज़म करते हुए कि अब इनके दरमियान शक की कोई दीवार कभी नहीं उठेगी। हवेली के पुराने फव्वारे से पानी की मौसीकी एक बार फिर बुलंद होने लगी, जो इस बात की गवाह थी कि अब यहाँ यादों के मज़ार नहीं बल्कि ज़िंदगी की नई बहारें परवान चढ़ेंगी। किसी भी रिश्ते की असल बुनियाद एतबार और सच्चाई पर होती है और अना वो दीमक है जो मजबूत तरीन किलों को भी खोखला कर देती है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने को परखने से पहले अपने अंदर छुपे शख्स शक के असफियार को मार दे, क्योंकि खोया हुआ एतमाद शायद लौट आए, मगर ज़ाया शुदा वक्त और टूटे हुए दिल कभी पहले जैसे नहीं हो पाते। खत्म शुद। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आप लोगों को आज की ये स्टोरी कैसी लगी? राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।